सोसाइटी का टॉपिक है विमुक्त जनजातियों का वर्गीकरण। विमुक्त जनजातियों का वर्गीकरण दृष्टि आईएएस मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है। प्रश्न है, गैर अधिसूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? सरकार द्वारा प्रमुख कदम उठाए जाने के बावजूद यह समुदाय का शोषण का शिकार क्यों है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा DNT के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। DNT के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था 2014 में। घुमंतु जनजातियों को DNT कहा जाता है। आयोग ने वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी जनसंख्या लगभग 10.74 करोड़ बताई थी। ठीक है, आयोग का नाम था इदाते आयोग। आगे देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जो है गैर अधिसूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों का जो वर्गीकरण किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय आयोग ने 2014 एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था 2014 में, और 2001 की जनगणना के अनुसार 10.74 करोड़ की जनसंख्या है इन सभी जनजातियों का। तो इसकी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इन समुदायों की निजी भूमि या घर के स्वामी तक पहुंच नहीं हो पा रही है तथा आजीविका और आवास के लिए जंगलों तथा चराई भूमियों का उपयोग कर रहे हैं। यह आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ये जो DNT समुदाय होते हैं, घुमंतु अर्ध घुमंतु जो जनजातियाँ होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं अपने आजीविका के लिए। आवास के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं, जंगल में इनका आवास होता है। निजी भूमि नहीं होती, घर का स्वामित्व नहीं होता। आगे देखिए, आंकड़ों के अभाव में इन्हें कोचिंग संस्था, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका, सुशोभित और घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चलाई गई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यानी कि शिक्षा से वंचित, स्वास्थ्य जो सुविधाएं उससे भी वंचित, आजीविका के लिए जो भी चलाए जा रहे हैं सरकार का कार्यक्रम, उससे भी वंचित रह जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, आवश्यक सुधार नीतियों की आवश्यकता और सीमा का आकलन करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा 2021-22 के लिए 50 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन को घटाकर 28 करोड़ कर दिया गया था। पहले इसके लिए 50 करोड़ बजट आवंटन किया गया था और 22-23 में इसका बजटीय आवंटन 28 करोड़ कर दिया गया है। आगे देखिए, इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो DNT किसे कहते हैं? DNT की वर्गीकरण की आवश्यकता है, जो जनजातियाँ इनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही। जो सरकार के द्वारा सुविधाएं चला जा रहे हैं, वही सुविधाएं से ये वंचित रह जा रहे हैं। इनका कोई निजी स्वामित्व भूमि नहीं है, आवास नहीं है। संबंधित मुद्दे क्या है? नेतृत्व का अभाव है, अलगाव और शोषण होता है इन लोगों का, सामाजिक मुद्दे बने रहते हैं, अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक अतीत का बोझ, आंकड़ों का अभाव है, यानी डाटा नहीं है कितने जनजातियां हैं, स्वयं की पहचान, जाति आधारित हिंसा, ये सारे मुद्दे इन जनजातियों से जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, गैर अधिसूचित विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं 2014 में। डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं, DNT बालक और बालिकाओं के लिए नानाजी देशमुख योजना, DNT बालक और बालिकाओं के लिए। DNT के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। गैर अधिसूचित जनजातियों समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, SID योजना बनाई गई। SID, गैर अधिसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए SID योजना बनाई गई। आगे देखिए, इस समुदाय में शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता के साथ राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता लाने की ज़रूरत है, राजनीतिक में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, इनके समुदाय को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। समुदाय के क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल तथा अत्याचार की रोकथाम पर तत्काल विचार करने के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।
प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल और इन पर जो अत्याचार होता है, जो शोषण हो रहा है, इस पर तत्काल रोकथाम की आवश्यकता है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत संशोधन करके इसमें अधिसूचित समुदायों को शामिल किया जा सकता है, जिससे यह जातियां लोकसभा और राज्यसभा विधान सीटों के आरक्षण के पात्र हों। यानी 330 और 332 के अनुच्छेद है, इसमें संशोधन करके अनुसूचित जातियों को शामिल किया जा सकता है, जो DNT वर्ग के जनजातियां हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है आपका विमुक्त जनजातियों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, विमुक्त जनजातियों से रिलेटेड मुद्दे क्या हैं और क्या करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न देखिए, गैर अधिसूचित, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियाँ, इन सबको DNT कहते हैं, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं से सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं। 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया है, फिर डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजना की उपलब्ध करवाया गया है। DNT बालक और बालिकाओं के लिए नानाजी देशमुख योजना चलाया गया है। ठीक है, विकास कल्याण बोर्ड, DNT के लिए विकास कल्याण बोर्ड, ये सरकार के द्वारा चलाई गई पहल है DNT के लिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये प्रश्न आप लिख सकते हैं।